Hello students, welcome to the YouTube channel of Serene Classes. I Hemant Ranga, your English teacher, welcome you all. Students, as we earlier discussed that we are preparing for RPSC first grade and second grade exams. In that same series, we have started a new thing for you, that is small or short videos for your preparation. In this series, today I am presenting you some idioms. These idioms are idioms with numbers. Nowadays in exams, this kind of question is very common. You are generally given questions where idioms are given with numbers. So without wasting our time, we start our video and discuss some idioms which begin or which have some numbers in them. I also request you to subscribe our channel and follow us on our social media platforms so that these kinds of videos can reach to a number of students who are preparing for exams. So without wasting our time, we start it. Our first slide. Look at these idioms. पहला idiom जो हमारा है वो है at sixes and sevens. बहुत बार पेपर में पूछा जाता है at sixes and sevens, जिसका मीनिंग होता है in confused state. यानी जब आप कोई कंफ्यूजन में होते हैं, जब आप कोई डिसीजन प्रॉपरली ले नहीं पाते हैं, है ना, ऐसी स्टेज को हम सिक्सेज एंड सेवन्स कहते हैं. सेकेंड ईडियम हमारा है एट द 11th आवर. अगेन दिस इज ऑल्सो आस्क इन पेपर, है ना, ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत बार पूछा गया है. एकदम जो लास्ट मोमेंट पे कोई काम करता है उसको हम क्या कहते हैं? एट द 11th मोमेंट, है ना, सॉरी, एट द 11th आवर, यानी मीनिंग हो गया एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट. देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिहाइंड द 8 बॉल. देखो ये थोड़ा नया होगा आपके लिए, बट ये भी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है. बिहाइंड द 8 बॉल का मतलब होता है इन द वर्स्ट सिचुएशन, यानी जब आप बहुत बुरी सिचुएशन में होते हो उसको हम क्या कह सकते हैं? बिहाइंड द 8th बॉल, विपरीत या बुरी परिस्थिति जो होती है उसको. नेक्स्ट वन इज वेरी इंटरेस्टिंग, 40 विंग्स. 40 विंग्स, विंग्स वैसे पलक झपकना, आंख मारना, उसके लिए भी अपन लगाते हैं, तो उसी से जुड़ा हुआ है. 40 विंग्स स्टैंड फॉर अ शॉर्ट स्लीप. व्हेन यू आर एंजॉइंग अ शॉर्ट स्लीप वी कैन से सिएस्टा, है ना. सिएस्टा जो होता है दोपहर के टाइम में, जो खाना खाने के बाद या दोपहर में जो हम रेस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिएस्टा. तो दिन के समय जो शॉर्ट स्लीप ली जाती है उसे हम क्या कह सकते हैं? 40 विंग्स. वेरी इंपॉर्टेंट, आ सकता है पेपर में. अगेन फिफ्थ व्हील, अननेसेसरी पर्सन और थिंग. अब देखो कई बार क्या होता है, इसको स्टेपनी के रूप में ले लेते हैं कि फिफ्थ व्हील तो क्या है? स्टेपनी है. स्टेपनी तो यूजफुल होता है, बट फिफ्थ व्हील जब एक ईडियम के रूप में आता है तो इसका मीनिंग होता है दैट पर्सन और दैट थिंग विच इज नॉट इंपॉर्टेंट, विच इज अनवांटेड, विच इज अननेसेसरी, विच इज अनरिक्वायर्ड, है ना. ऐसी चीज़ों या ऐसे लोगों के लिए हम क्या कहते हैं? फिफ्थ व्हील. जैसे ही फेल्ट हिमसेल्फ एज अ फिफ्थ व्हील इन द मीटिंग, यानी उसने अपने आप को मीटिंग में फिफ्थ व्हील की तरह माना. इसका मतलब क्या हो गया कि ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज यूजलेस. तो इस तरह के जो ईडियम्स है, ये हमारी पहली स्लाइड है. हमने 4-5 डिस्कस, देखो ज़्यादा नहीं करेंगे, डोज हैवी भी नहीं होनी चाहिए, बट अलॉन्ग विद दीज ईडियम्स हम आपको कुछ खुद भी क्वेश्चंस पूछेंगे एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप उसका आंसर जो है यू मस्ट गिव इन आर कमेंट बॉक्स. जैसे आज का हमारा जो ईडियम है जो मैं क्वेश्चन के रूप में आपको पूछूंगा, दैट इज दिस वन, कैच 22 सिचुएशन और कैच 22. ये एक ईडियम मेरा क्वेश्चन है आपको, आप इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें. इस तरह की वीडियोस हम और भी अपलोड कर रहे हैं. आगे जुड़े रहे हमसे. आने वाले एग्जाम्स, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, एलडीसी की कर रहे हैं, ऐसे कई एग्जाम्स आएंगे आगे. अब भर्तियों का पिटारा खुलने वाला है और खुल भी चुका है, तो उनके लिए ईडियम्स ये बहुत काम के हैं. वी आर ऑल्सो गोइंग टू प्रोवाइड यू सम मोर वीडियोज, सो स्टे ट्यून टू अस, जॉइन अस ऑन आवर यूट्यूब चैनल. सीरीन क्लासेस का यूट्यूब चैनल जो है उसको ज्वाइन कीजिए, हमें फेसबुक पर फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, जितने भी हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स है, वी आर प्रोवाइडिंग दीज वीडियोज ऑन दोज प्लेटफॉर्म्स. टिल देन
हैव अ गुड डे।